अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 8 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज, बिग डेवलपमेंट, टॉप स्टोरी अडियाला के अंदर से आ रही है। वैसे तो हेयरिंग्स इधर उधर चल रही हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने आज की तारीख के अंदर खड़ा कर डाला है। बाहर जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई अंदोहनाक, अफसोसनाक भी है, लेकिन टॉप रियलिटी यही है कि वो शख्स जिसने केपीके के अंदर बैठकर और मुख्तलिफ जलसों के अंदर 90 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसमें सिर्फ 72 घंटे बाकी बचे हैं। और मौर्रिख शायद आज का दिन याद रखेगा कि जिस वक्त उस अल्टीमेटम के खत्म होने में 72 घंटे बाकी थे तो अडियाला जेल के अंदर से एक फैसला आ गया। अब से थोड़ी देर पहले खबर उड़ती उड़ती आई है, जिसकी अब किसी हद तक तस्दीक भी हो रही है कि अली अमीन गंडापुर को कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान ने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अब ये कहानी है या वाकईतन हकीकत है, कितने लोगों ने इसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त की है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर जो अपराइट और प्रो राइट जजेस हैं वो अपने आइन के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और अपने हलफ के साथ खड़े हो गए। जस्टिस आयशा मलिक ने आज जो कुछ कह डाला है, आज जो कुछ बोला है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अलीमा खानम साहिबा ने अडियाला जेल के अंदर जाने से पहले, आज तोशाखाना 2 केस की समाती जाने से पहले मीडिया टॉक की। उससे थोड़ी देर पहले उनके ऊपर एक अदद और मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। उन्होंने क्या बोला, क्या डिटेल्स में बात की है, वो तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो इमरजेंसी किस्म का मैं व्लॉग कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि खान साहब जिनके ऊपर तकिया करते थे, जिनके ऊपर उन्होंने नजरें रखी हुई थी, उन्होंने उनको जो डिच कराया और पटवार खाने का हिस्सा बनते चले गए, उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। और अब तो खान साहब ने भी कर दिया, थू थू उन्होंने भी कर दिया। अच्छा, पहल ये इत्तलात ऐसे ज़ुमानी आना शुरू हुई कि मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है। फिर मैंने अपने ज़राए चलाए, इस्तेमाल किए, मालूमात ली। हमारे एक दोस्त है साकिब बशीर साहब, उन्होंने पहले ट्वीट किया कि सूरत हाल ये है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत इस वक्त अडियाला जेल में चल रही है। इत्तलात के मुताबिक थोड़ी देर पहले सहाफ़ी नहीं बल्कि एक और साहब जेल से बाहर आए। उनका दावा है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटाने का हुक्म दे दिया है। अब सहाफ़ी या इमरान खान की फैमिली वकला जब जेल से बाहर आएंगे तो खबर कंफर्म हो सकेगी कि दुरुस्त है या नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि यार ये वाली क्या कहानी है। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गया कि क्या कहानी है, वाकईतन अली अमीन गंडापुर को हटाने का हुक्म दे दिया खान साहब ने या नहीं दिया। मैंने आज से 1.5 हफ्ता पहले व्लॉग किया था, उसमें मैंने आपको कह दिया था कि खान साहब ने यह फैसला ले लिया है, किसी वक्त भी ये तलवार गिरा दी जाएगी और पता चलेगा कि गंडापुर साहब को हटा दिया गया। अभी गंडापुर साहब की जो डेडलाइन थी खान साहब को रिहाई दिलवाने ना दिलवाने की सूरत में सियासत छोड़ने की, उसमें सिर्फ 72 घंटे बाकी बचे। थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त शाकिर महमूद अवान ने भी एक ट्वीट किया। वो कहते हैं अडियाला जेल में से निकलने वाले 2 वकला ने नईम हैदर पंजोता को बचाया। नईम हैदर पंजोता खान साहब के वकील हैं। 2 अदद और वकला थे जो नईम हैदर पंजोता के दोस्त हैं, उन्होंने नईम हैदर पंजोता को बताया कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाकर सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने के अहकाम जारी किए। अडियाला जेल के बाहर सूरत हाल काबिल एतबार ज़राए का यह मौक़िफ़ है। फिर अभी थोड़ी देर पहले अडियाला जेल के बाहर ही रिपोर्ट करने वाले हमारे ही एक बड़े ही कॉम्पिटेंट किस्म के, एनर्जेटिक किस्म के रिपोर्टर हैं आगा शेख सरवर, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बरतरफ कर दिया है। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक यह खबर ताहाल अलीमा आपा और बाज़ मोतबर ज़राए ने तो तस्दीक नहीं की, मगर वकला जो इस वक्त अदालत की समाअत में मौजूद थे उन्होंने इसकी इत्तला की तौसीक कर दी है। तो अगर ये खबर दुरुस्त साबित हुई तो अली अमीन गंडापुर की सियासत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना चाहिए। अब आ जाते हैं जी, मैं आपको बताता हूं। देखें, फैसला खान साहब ने तकरीबन कोई 1 महीना पहले ले लिया था। जो लास्ट मीटिंग गंडापुर की खान साहब से हुई है तकरीबन 2.5 घंटे तवील, उसमें उनकी ठीक ठाक खिंचाई हुई थी, जिसको बचाने की, जिसको रोकने की बहुत सारे जराए से कोशिश की गई कि ये वाली बातें बाहर ना निकले। आज इमरान खान साहब ने कह दिया होगा कि इन्हू हटाओ, कोई और बंदा ले आओ।
अभी तक अलीमा खानम साहब बाहर नहीं आई हैं जो आकर इस बात की तस्दीक करेंगी कि क्या गंडापुर को हटाया गया नहीं हटाया गया। अब क्वेश्चन जो सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, खान साहब अंदर से ऑर्डर दे रहे हैं, बाहर क्या वाकयातन उनकी जो काबीना है अली मीन गंडापुर की, वो खान साहब के अहकामात के हक में खड़ी होकर गंडापुर साहब पर अदम एतमाद करती है या नहीं करती है, या गंडापुर साहब खान साहब के अहकामात की पैरवी करते हुए इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। अभी तो सिर्फ खबरें हैं ना, मुबैना, मुसद्दिका, गैर मुसद्दिका जराए से। फिर डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं खुद वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन ये ऑन कार्ड साहब, ये अंदर से आकर वकील बाहर बता रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, कोई मिसलीडिंग स्टोरी नहीं है। लेकिन समझ में आने वाली बात यह होगी कि क्या अली मीन गंडापुर साहब, इमरान खान साहब अगर ये हुक्म देते हैं तो उसकी पैरवी करेंगे, या उनकी काबीना खड़े होकर खान साहब के हक में अदम एतमाद लाएगी अली मीन गंडापुर के खिलाफ। ये $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। अगर इमरान खान साहब ने ये कर दिया है तो मैं आपसे मैक्सिमम कमेंट्स मांगूंगा, नीचे आपने लिखना है कि खान साहब ने क्या दुरुस्त किया है अली मीन गंडापुर साहब को हटाने का फैसला, या गलत किया है। अगर ये कर दिया है तो इसके ऊपर आपके मैक्सिमम रिमार्क्स, मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए होंगे। ये मेरे पास लेटेस्ट आ रही थी आज का, ये इमरजेंसी व्लॉग करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप तक खबरें पहुंचाई जा सकें। अब आ जाते हैं अदालतों की हालत जार के ऊपर। अदालतों के अंदर जिस आईनी बेंच के ऊपर एतराज है और जिसके खिलाफ एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, वो वही आईनी बेंच सुनेगा या उसके जजेस सुनेंगे। ये एक अलमिया है, अलमिया से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन प्रो राइट जजेस आर ऑलवेज देयर टू स्टैंड आउट, ठीक है। जस्टिस आयशा मलिक हो गई, जस्टिस अतहर मिनल्ला हो गए, जस्टिस अल्लाह भला करे मंसूर अली शाह साहब हो गए, उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो गए, बाबर सत्तार साहब हो गए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अमन रफत इम्तियाज, अब यू नेम देम, एक लंबी फहरिस्त है जो प्रो राइट खड़ी हुई है। आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 1-to-1 जो डायलॉग किया, उनके रिमार्क्स क्या थे सुनिएगा। सबसे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम केस के अंदर हम किस इख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें। इसके ऊपर आयशा मलिक साहिबा ने कहा जुडिशियल ऑर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील पर कोई कदगन नहीं है। 26वीं तरमीम में कहां लिखा है जुडिशियल ऑर्डर नहीं हो सकता? आम मुकदमात में ऐसा क्या किया जा रहा है तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यानी अगर आप रास्ता निकालना चाहें तो ये यू हैव 10,000 वेज टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर आप ना निकालना चाहें तो यू हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेज टू क्रिएट द ऑब्स्टिकल्स। ये तो दूसरी दुनिया के अंदर ये सिक्का राइजुल वक्त है, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर हामिद खान साहब ने दलील दी कि अदलिया बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आजादी पर हमला है, अदालत की तौकीर बचाना आपका फर्ज है। आप 8 मेंबर आईनी बेंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, आप 16 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच बना दें। ये हामिद खान साहब के दलाइल। अच्छा, मैं अब वो किधर गए, हमारे वो दानिश्वर तबके के बड़े बड़े सहाफियान इकराम, जनाबे जावेद चौधरी साहब, जनाबे तलत हुसैन साहब, जनाबे लौने लपाड़ा साहब, मंसूरी खान साहब, जनाबे मुनीब फारूक साहब एंड जनाबे सो मेनी अदर्स, आप लोग किधर गए हैं जो कहते थे कि अली मीन गंडापुर और वो रजम सेठी साहब, अली मीन गंडापुर, अब इमरान खान साहब जो है ना वो ये भी कशमकश में है कि हटाऊं या ना हटाऊं, तो अल्टीमेटली वो अभी इनको रखेंगे क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है उनके पास। अब अगर ऐसा हो गया है तो बात ही खत्म हो गई जनाब। आगे चलते हैं जी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अलीमा खान साहबा से तकलीफ किसी और को थोड़ी है, जिसको है वो सबको पता है और उसके नतायज अब आना शुरू हो गए हैं। तो अब ये ख्वातीन जो है ना पीटीआई की, जैसे सनम जावेद हैं, फलक जावेद हैं, आलिया हमजा मलिक हैं, अलीमा खान हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, नौरीन खान, उज़मा खानम, ठीक है, बुशरा बीबी, ये सब के सब जो है वो आयरन लेडीज हैं जो इसके ऊपर डट कर खड़ी हो गई हैं। अब आ जाते हैं जी, इस मुल्क के अंदर अलमिया तो ये है ना कि हर वो शख्स जो रिटायर्ड है वो मुद्दत को तोसी दे, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, तो वो बैठे हुए हैं और वो फैसले कर रहे हैं। इन्होंने क्या फैसला किया? पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन का दिसंबर में पुराने बल्दियाती कानून पर बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला। अंदाजा करें, मतलब करा कौन रहा है, ये भी थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं। मैं अभी जायद गशकोरी साहब की खबर देख रहा था, वो कहते हैं पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसों की तशहीर के लिए 1 अरब रुपए की डिमांड की है। मरियम नवाज के इफ्तिताह पर कम से कम 6 करोड़ रुपया खर्च होता है। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से 1 अरब रुपया मांगा गया तो उसने कहा कि ये फजूल खर्ची है, और वो भी ऐसे मौके पर जब सूबे में सैलाब आया हुआ है। ये जाहिद गशकोरी साहब के कॉमेंट्स हैं, ये मेरी कोई स्टोरी नहीं है, उनकी स्टोरी है। कुछ वायरल बयानात शामिल करने से पहले अलीमा खान साहबा का एक पैगाम, वो कहती है मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं इमरान खान का पैगाम मिन्नो अन पहुंचाती रहूंगी। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डटे हुए हैं। अगर किसी ने मुझे गिरफ्तार करना है तो आए, गिरफ्तार कर ले, मैं इधर खड़ी हूं। ये अलीमा खानम साहिबा के रिमार्क्स हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती, माजत ज़्यादा लिखती इंतहाई माजत और ज़्यादा लिखती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं 24 मार्च से
बल्कि पहले हाँ वही कहते, 24 मार्च से 25 जून तक पंजाब हुकूमत ने 9 अरब रुपया मीडिया पर लगाया, इसमें सोशल मीडिया शामिल नहीं है। नदीम अफजल चंद। हामिद मीर कहते हैं एक सहाफी को पीपल्स पार्टी के खिलाफ ट्वीट करने की 10 लाख रुपए ऑफर हुई थी, तो उसके ऊपर नदीम अफजल चंद ने कहा कि 5-5 लाख रुपए की ट्वीट्स का तो बड़ी देर से हमें पता है। ये हालात है। तो अब आप बहुत सारे हमारे जो ट्वीटें कर रहे हैं, जो लगातार एंटी इमरान ट्वीट कर रहे हैं, तो इसके अंदर वैसे प्यार है भाई। नदीम अफजल चंद, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मरियम नवाज साहबा कहती हैं काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। 2 मिनट के लिए लफ्ज साथ को आप हटा दिएगा, अब 2 मिनट के लिए हटा दें लफ्ज साथ को। काश्तकार हमारे भाई हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये वाला सीन होना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं मरियम नवाज रऊनत के अंदाज में टके टके की बातें सुना रही हैं कि पानी मेरा सूबा मेरा वगैरह वगैरह। ये हमें अप्रोच पता चलने शुरू हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।